कुछ न कुछ नई चीज सुने के मिले। बात तो समय की है। कौरव और पांडव में बाबूजी बचपन से ही बैर था। जैसे आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान की औकात ही कहा है। अरे वाह, जितना पाकिस्तान की आबादी होगी उतना हिंदुस्तान में सैनिक होंगे। अरे वाह, लेकिन छोड़ दिया है कि जा जी खाई ले, लेकिन ये परमाणु बम की धमकी दी। वही पे इनके शक्ति न हो और कम शक्ति। हाँ। कौरव और पांडव में बचपन से ही वैर था। पांडव लड़ाई को टालते चले आ रहे थे कि लड़ाई ना हो। काहे बदे बाबूजी कि है तो अपना ही खून, अगर अपना खून बहेगा तो दर्द होगा, लेकिन नहीं, दुर्योधन बैर करे। इधर लक्षागृह में आग लगवा दिया। दुर्योधन बड़ा खुश है कि ना पांडव रही है ना बंटवारा होई, और जब बंटवारा ही ना हो तो लड़ाई ही ना हो। लक्षागृह में आग लगवा दिया, बड़ा खुशी है दुर्योधन। लेकिन इधर देखिए, लक्षागृह से निकलकर पांचों पांडव साथ में माई कुंती जंगल में जाके बाबूजी अपना समय बिताने। ये बात ही नहीं छोड़ दिया। आपको ले चलते हैं राजा द्रौपद की ओर। राजा द्रौपद की बिटिया रही द्रौपदी। कोई साधारण स्त्री नहीं थी। गौर करिएगा, हवन कुंड से पैदा हुई थी। जब ऋषियों ने उसका हाथ देखा तो राजा से बोले कि राजा द्रौपद, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी, हवन कुंड से पैदा हुई है। इसके चलते 7 हाथ गहरी खून की नदी बहेगी। जब राजा द्रौपद इतनी बात सुनते हैं बाबूजी तो थर थर कांप रहे हैं। उसी समय राजा द्रौपद द्रौपदी का स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा गए थे मछली का आंख भेदने। इधर जंगल से निकलकर शरीर पर पीतांबरी धोती, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बार, पांचों पांडव भी उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। अरे वाह, बताया गया अर्जुन ने मछली का आंख भेदा और द्रौपदी को जीत कर लेकर चल दिए बाबूजी। और जो द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ चल रही है तो लग कैसे रही है बाबूजी। यहाँ पे कवि ने श्रृंगार रस के बहा दिया। एक लाइन तर्ज बजा देखा। फिर भोजपुरिया कोई आशिक अपने मासूका से कह रहा है कि भक्त भगवान से कह रहा है, कोई साधु अपने सढ़ुआइन से कह रहा है। सूरदास क्या कहता है? क्या कहना है? अखिया लड़ल बजब से, अखिया लड़ल बजब से, दिल में करार नहीं। हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं है। इसी भाव में द्रौपदी चल रही है पांचों पांडवों के साथ। कवि ने यहाँ पे श्रृंगार रस के भाव लिखा है। घूंघट में जैसे चंदा शर्मा के कुछ कहता,
आप श्रीमान डॉक्टर राम जनक यादव अरे वाह आपकी ओर से भैया की ओर से 201 रुपया। वाह 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 चल भैया के प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद के आकांक्षा है, सब दहे हैं, सब उधार है। अरे वाह कहा कि मतलब बिरहवा खत्म सब उहौ दे दे हाँ कहला है ओठवा से बरस मोती अमृत के रस चुअलवा घूंघट में जैसे चंदा शर्मा के कुछ कहेगा भास्कर ऑटो सेल भस्कारी से आप श्रीमान प्रोप्राइटर है ना। पांडे जी की ओर से पूरा 501 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपके प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। ए भैया देखा आज तिलक उत्सव है, लोग बिरहाव के आनंद लेते हैं, भोजनों के आनंद लेते हैं, बढ़िया से अपन अपन स्थान पकड़ के अपन अपन पकड़ के बैठा सूरदास स्थान पकड़ के वह जगह है। जब ये पैसा दे थी तो यही में पता चला दुल्हा दुल्हा का मतलब दू जने के लहा सही दुल्हा के मतलब दुई जने के लहा केकर लहा नहु के लहा दुल्हनियों के लही के सही कहा था है सूरदास, मतलब दुल्हेउ राजा के लहीगा और साथे दुल्हनियों के लहीगा, तो इसीलिए नाम पड़ा दुल्हा। दू जने के लहा यही में पता चला था कि दूल्हे राजा का सगा संबंधी नात रिश्तेदार के आया। अरे वाह जैसे यहो बताई दे जैसे अब उधर ले फूफा दे रहे ना, इधर ले वही बाकी है। अरे वाह जैसे दूल्हे राजा का जने फूफा है, दूल्हे राजा का जने जीजा है, दूल्हे राजा का जने मामा है, दूल्हे राजा का जने मौसिया है, दूल्हे राजा का जने बाबू है। सूरदास दूल्हे राजा का दी चार बाबू है, परिवार लंबा हुई कतो सही बोल देता। दूल्हे राजा के पर्सनल बाबू मास्टर साहब है। अरे बात पर्सनल नहीं काम दे चलनी चाचा लेके जाते एकर चलनी एकर फूफा लेके जब बारात जाता बाबूजी तो चाचा दादा के पिताई के उपाधि दीन जाता, मऊर उनहु के मुड़े पे बंधाता। पैसा ले धरवार के धरती से आप श्रीमान पंडित पवन तिवारी जी, पंडित जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। लोग बतावत रहे बाबूजी आज से 40 साल पहले एक कई जोरा जामा में पूरे गांव का बियाह हो जाए। कई मनाई पूरे गांव के मेहरारू रख ले सूरदास तो ज्यादा ही बोला तो है मर्दे। सरपंच सरपंच होते रहे मर्दे। अब वो जवाना रवाना होइगा बाबूजी, प्रधानी घुसखोरी पर हो जवान सूट दुल्हा के है, वह सूट दुल्हा के बबुआ के है, वह सूट दुल्हा के चाचा के है, वह सूट दुल्हा के दादा के है। साई समधनिया लाइन मारिन पहले के मनई ससुरारी जाए दादा मन में लड्डू फूटत रहा कि एक बार अगर समधनिया के देख तर जाए, एक बार समधनिया के देख ले, चाहे वो जन्म में गधा नहीं घोड़ा ही बने
लेकिन समझिन के देख ले। देख जरूर ले। आप तो वो जमाना रवाना हो गए हैं, जमाने में समझिन के देखा जरूरत ही ना। सेल्फी ले रहा है सेल्फी। रिश्ता लाई के सबसे पहले समझी नहीं जाता ई जमाने में। भगवान पट्टी से आप श्रीमान सुखीराम यादव यादव जो याद किया जाए जे याद की है हाँ पालू जवन पालन करे पासी जवन पास में रहे। देखा ये कितना जानता है। बाबूजी की ओर से 101 रुपया बाबूजी को प्रणाम आशीर्वाद दे। हम बच्चे अपने कला में कामयाब बिरहा में कहना है भाव गौर करिएगा बाबूजी कैसे। एकदम साथ में बिरहा गाओ में आप लोगों को। पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे। अच्छा ठीक 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 जरूर जरूर साथ कह दिया। आप श्रीमान देखिए बड़ा सम्मान हम पहले बताए कि बाहर यह धरती बाहर यहाँ के लोग। तिवारी जी ढेर मस्त हुए। पंडित अखिलेश तिवारी जी आप श्रीमान पंडित अखिलेश तिवारी जी भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य तिवारीपुर से भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य पंडित श्रीमान अखिलेश तिवारी जी गीतिया गावत रहा बीच बीच में पंडित जी के नमो आवत रहे। चला 501 रुपया। फिर भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य आप श्रीमान पंडित अखिलेश तिवारी जी 500 रुपया। फिर एक टाइम बोल दो मर्दे हम पहले ने बताया कि नौना खातिर दुनिया मरतिया नाव खातिर लोग पता नहीं कहा कह देता है। आज हम दोनों कलाकार आए हैं तो नाम ही सुन के आए। आप लोग देखा हमसे आशीर्वाद चाहिए थे तिवारी जी से। आप श्रीमान भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य पंडित अखिलेश तिवारी जी सही है भैया आपकी ओर से 501 रुपया। मर्दे जब आप लोग पैसा देते हैं तो ये पैसवा दानी के काम एनर्जी बढ़त हो कलाकारन की एनर्जी बढ़ी जाती है और जोश से आ जाता है तो पैसा आवता है। पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे। पधारे अपने कुटिया में कुंती के लाल थे। आवाज दिए माँ को क्या चीज लाया हूँ। आशीष तेरा है ये बाहुबल को पाया हूँ। अर्जुन ने कहा माँ ए माई देखा हम तुम्हारे खातिर एक चीज ले आए। एक कुटिया के अंदर रसोई है वही रसोई के माई बैठी है बैठे बैठे कहा था। कुंती ने कहा पांचों मिल बांट के खाओ। अर्जुन ने कहा मैया जरा अर्जुन कहा माई तोहरे खातिर एक चीज ले आई है। माई के मोही से निकल आए कि पांचों जने मिलके बांट ले। आप श्रीमान जितेंद्र मास्टर साहब आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम सब भैया के प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा है। माई कहा पांचों जने मिलके बांट ला। वो तो द्रौपदी है मेहरारू है खरबूजा है का की चार पांचों जने मिलके बांट ले हैं। मेहरारू है कैसे बटाई। तब अर्जुन कहते हैं कि माई जरा बाहर तो निकल के देखिए
जब माई कुंती बाहर निकल के देखती हो तो कहना है आवाज़ हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया अर्जुन बोले कि माई तनी बाहर निकल के तो देखा। और जब माई कुंती बाहर निकल के देखती है द्रौपदी के अक्का बक्का हो गई, अर्जुन के ऊपर बिगड़ गई। अर्जुन तुमने कहा एक चीज लाया, मोहे से निकल ये पांचों जने मिल के बांट लाई तो मेहरारू हो कैसे बताई। ए भैया जैसे आज के जमाने में बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आ सकती, वैसे पहले के जमाने में मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं होती, कभी वापस नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में कुछ लोग समझा सवेरे दिन रात झूठ बोला जमाना आ गया है। लेकिन बिहार में द्रौपदी खड़ी है, माई कुंती कहती है बिटिया लड़का लड़का ही कही है चला कुटिया के अंदर। अरे वाह अब इन्हा सब के का कही हम वाह न मारे लाने गरियावे एक लाइन तर्क लगा। देखा ई माई हरे हमारे इलाहाबाद में कैसे गावा। अरे वाह कैसे तोहर माई हरे गावली कतोर माई हरे नहीं गौतिन का तोरो माई हरे तो गावत थी। ए भैया बारात दुआरे पे बा हाय 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 तो माई हरे बड़े प्यार से गावत कैसे समझी के देख के कैसे गावत। इलाहाबाद वाले गावत थी, एक लाइन माई हरे जौनपुर वाले कैसे गावत थी का गावत थी माई हरे कैसे गावत थी बाबूजी। अच्छा सहारा आई केयर सेंटर मिझौरा से आपकी ओर से 101 रुपया। सहारा आई केयर सेंटर मिझौरा से भैया की ओर से 101 रुपया। भैया के प्रणाम। आपकी जो बिजनेस हो दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की करे, कभौ आप रहे तो कभौ दुकानदारी चलत रहे, जब आप ना रहे तो घरे बैठ जाए।
गोल सवाल करा था एक गोल जवाब केकर बसिया गहा गह बाजे केकर दुलरू बियाहन जाए बियाहन जा तब छोटकी माई जवाब दे दिया का श्याम के बसिया गहा बसिया गहा गह बाजे मास्टर दुलरू बियाहन जा अरे वाह ये तो माही हरे गावत लेकिन गीत में द्रौपदी कुटिया के अंदर जाती है माई कुंती ले आई के जाती है कैसे क्या बात है कुंती लिया के चलली घर में बहुरिया हो चला बिटिया लड़का लड़कई कही गए चला कुटिया के अंदर द्रौपदी माई से कहा था ये माई हम ऐसे कुटिया के अंदर ना जाए अरे बात आप कैसे पांठ माला मंगवावा हम पुनः गंधर्व रीत से बियाह कर पांचों पांडवों के साथ तब कुटिया के अंदर जा माई कुंती 5 माला मंगवाती है बाबूजी और पुनः द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ ही गंधर्व रीत से बियाह करती है फिर कुटिया के अंदर जाती है गौर करिएगा बाबूजी एक कुटिया है एक कुटिया में 2 चारपाई है एक चारपाई पे माई कुंती है एक चारपाई पे द्रौपदी कुटिया के बाहर बूढ़ा बरगद के पेड़ है वही पेड़े के नीचे पांचों पांडव कखरी में हाथ डाल डाल के सोवत देखा भीम मजाक कर अरे वाह अर्जुन से कहा था ए भाई अर्जुन मान ले मर्दवा अगर मौका मिल जाए तो गोल्डन नाइट के मनावे जाई भीम कहा मान ले अगर मौका मिल जाए सुहाग रात के मनाई अर्जुन कहा यहाँ गोड़ फैलावे की जगह नहीं है तोहार सुहाग रात के लगी हो तोहा का गोल्डन नाइट के लगी है हंसी ठिठोली करते 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 26 दिन बीता हवा 26वें दिन नारद मुनि का आगमन हुआ उसी कुटिया के पास और जब नारद मुनि का आगमन हुआ तो माई कुंती कहा था ये बाबा है देखा हमार लड़की पतोहिया है हमार लड़का जीत के तनी एकर हाथ देखा लड़का वैका होई कि ना ना होई तो ये भैया जब नारद मुनि द्रौपदी का हाथ देखते हैं तो 2 कदम पीछे हट गए एक लाइन तरछा बजा के आवाज स्वर्गीय श्री रामदेव गुरु वाली है बाबूजी अपने जमाने में गाँव कैसे गाँव पयलिया अरे पयलिया पयलिया छनके रात को
गरज रहा। नारद मुनि माई कुंती से कहत है, अरे पतोहिया हे माई ई तोर पतोह ना हा, पतोहिया पतोहिया बन जाई काल बीरवन के, तोरे लड़कन के ई खाई बदे पैसा ले ला। पंडित जी आ गए। देखा फिर पंडित जी आए हैं। जिला पंचायत सदस्य और श्रीमान पंडित अखिलेश तिवारी जी बड़ा जोर कसे हैं। सीजन भैया निष्कान हो, निष्काना यह है। जनता नारा लगावता, मुर्गा है दारू है, नेता बड़ा जुझारू है। मैं नेताजी की गलती नहीं है, मुर्गा दारू की गलती हो। सही कहा, मुर्गा दारू की गलती है। मुर्गा है दारू है, नेता बड़ा जुझारू है। आप श्रीमान जिला पंचायत सदस्य पंडित अखिलेश तिवारी जी पुनः 501 रुपए का आशीर्वाद। जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य आप श्रीमान पंडित अखिलेश तिवारी जी ऐसे जोर कसे रहे, हम दोनों कलाकारन के हौसला बढ़ाए रहे, आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपने कला में कामयाब हो। 501 रुपया पुनः आपको बात हुई बा। नारद मुनि कहा माई तोर पतोह ना हा, माई कुंती कहे तब के है बाबा, कहीं तोरे लड़कियों के खाई बदे आई है। तब तो माई कुंती उठ के खड़ी हुई, कह जौन सोचे रहे हमार सेवा करी, हमार लड़का हिस्सा पहिए लागत। नारद मुनि कहा इसके चलते माई 7 हाथ गहरी खून की नदी बहे, क्यों बचे ना माई, इस सब के खाई जाए। माई कुंती हाथ जोड़े नारद मुनि के पास, बाबा कैसे होई, एकर कुछ उपाय बा। तब नारद मुनि कहा उपाय बा माई। माई कहे का उपाय बा बाबा। नारद मुनि कहे मनावा, विनती करा, शायद मान जाए तो छोड़ दे, नहीं तो छोड़ी ना। कहना है अरे नारद के बात कुंती मन में बिठवली, अरे पूजा की थाली वही घर में सजावली। सजा चली फुलवन के थाल बीरवन के, सजा चली फुलवन के थाल बीरवन, पतोहिया बन जाई काल बीरवन के, पतोहिया बन जाई काल बीरवन के, पतोहिया बन जाई काल बीरवन के। नारद मुनि की बात मानकर बिरहा एकदम करीब में हवा बुझी। नारद मुनि की बात मानकर माई कुंती रोज सबीर भोर होए द्रौपदी के गोरसारे बैठ के ताजा फूल लई के, अरे हाथ जोड़ के मनावे कि हे जननी, हे चंडिका, हे देवी, हमारे लड़कन के छोड़ दे। अरे वाह, हम जानत है तू पतो ना हमारे लड़कन के खाए बदे आई है।
माई कुंती और सारे बैठ के द्रौपदी के हाथ जोड़ के मनावत रहे। तब ले द्रौपदी करवट ले से आंखें खुली तो देखत है माई कुंती और सारे बैठी है, फूल रखा है, हाथ जोड़े है। तब ले उठ के चार भाई से खड़ी हुई है। अरे माई ई का करती है? अरे वाह, हमार पूजा करती है। हमका तो खुदे पूजे चाहिए। माई कुंती खड़ी हुई है, कहे ना हम जानत है तू हमार पतो हो ना के यही माई तू हमारे लड़कन के खाए बदे के बताओले से नारद मुनि बताओ। हे देवी, हे चंडिका, हमारे लड़कन के छोड़ दो। तब देखा द्रौपदी माई कुंती से कहती क्या इलाहाबादी टेरिया बजा अरे लड़के 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 जोगिनिया लड़के देवी द्रौपदी तेरी सासू माँ के तेरी सासू माँ के तेरी सासू माँ के तेरी सासू माँ के भरवा में बचनिया जोगिनिया लड़के देवी द्रौपदी सासू माँ के भरवा में बचनिया जोगिनिया लड़के देवी द्रौपदी जा माँ मैं आपको वचन देती हूँ आपके पांचों पुत्र सलामत रहे। लेकिन बाकिया खून की नदी बहेगी केहू बची ना। इधर बाबूजी उस समय आएगा। अरे बा पांचों जने के द्रौपदी के साथे सोवई के नंबर मिल गया। सही कहा है, नंबर मिला धर्मराज के। धर्मराज द्रौपदी के साथे कच्छ में रहे, आधी रात के बेला रहे, भीम को लगी लघु शंका। अब जब देखे चिन्हौटी उतारी रहे, जूता रहे धर्मराज के, तो देखा वो सोचा तो है अब लघु शंका भूल सोचा तो है खोथरिया से झांकी देखी बड़का भैया कौन चैनल पकड़ावत हुए सूरदास कहा कर देखा माने नहीं कुछ मने ऐसा होती माने नहीं खोथरी से झांका लगे भीम झांका था। और जब देखे दृश्य तो ये कदम पीछे हट गए, देखे कि द्रौपदी के पांव धर्मराज अपने पौली पर रख धीरे 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 दबावत। अरे वाह, यानी रिमोट से चैनल पकड़ा रहे हैं। भीम कहाँ? अरे हमनी के भैया का मुहिम फफरी पर आता। अरे वाह, आई मर्दवा मेहरारू के पांव दबावता। भीम सोए नहीं। इधर सबेर भा बाबूजी धर्मराज के नजर भीम पे पड़ी। कहाँ कहो सुतला ने कहा मन जब सुतते तो ना कहाँ कैसन कहाँ तुम मेहरारू के पांव दबावता। धर्मराज मुस्कियाई लगे कहाँ देख रहे का। अरे वाह, हाँ कहाँ धर्मराज कि हम पांव नहीं दबावत रहे, तू लोगन के जान बचा। अरे वाह, हमार कहा हम तो सीधे स्वर्ग चला गए। ई के हो छोड़ी ना बाबूजी। अगर भीम सच्चाई जाना चाहता तो रोज रात के द्रौपदी जात कहाँ है ओकर पीछा करा। इधर कुछ समय आएगा करो और पांडव कुरुक्षेत्र में है बाबूजी। आमने सामने लड़ाई एकदम होने वाली चालू है, वीर मर रहे हैं। अब श्रीमान राजेश, अच्छा राजेश कुमार खमपुर पूर्व प्रधान आपकी ओर से 101 रुपया भाव को समझ भाई खतवा चालू है कर आपको पढ़ा। लड़ाई चालू है बाबूजी।
एक लाइन बीरस के बजा के आवा। बाबूजी दिन भर लागे जहां लसियन के ढेर हो, अरे साफ कुरुक्षेत्र होले होते सवेरे और समय में दिन भर लागे जहां लसियन के ढेर हो, साफ कुरुक्षेत्र होले होते सवेर हो, कैसे समर भूमि खाली हो जाला, जले नहीं एक को लसिया। ए भैया बाबूजी उस लड़ाई में लाखों सैनिक रोज मारे जाते थे। आप श्रीमान चितन पट्टी से राम जतन बीडीसी सदस्य, चितन पट्टी से राम जतन बीडीसी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम सब भैया। दोनों सटिन रहा थे। ए भैया लाखों सैनिक मारे जाते थे, ना लाशें जलाई जाती थी, ना लाशें दफनाई जाती थी, लेकिन जब दूसरा दिन आवे तो कुरुक्षेत्र में ना एक लाश दिखे और ना एक बूंद खून। वो लाशें होती क्या थी, फेंकाबो करती तो 4-6 महीना लग जाता। वो समय सुनवैयन से यह सवाल, लड़वैयन से यह सवाल रहा, सुनवैयन से हा कि लाश वही कहा जाता। धर्मराज कहा रोज द्रौपदी कहा जाता होकर पीछा करा, अगर सच्चाई जाना चाहता। भीम एक दिन सोए नहीं, कहा देखी थी कहाँ जाता, हम 5 जने खुद ही यही खराब हो, लेकिन कहाँ जाता कहना है। चटक चांदनी सोई डाल ओहरवा घरवा अंबर के, चटक चांदनी सोई डाल ओहरवा घरवा अंबर के, चली द्रौपदी कर 16 सिंगरवा घरवा अंबर के।
भीमसेन के देखे रूप बिकराला हो, आँख खुली की खुली रह गई, पड़ा ऐसन पाला हो। राजचंडी रसियन के करे आहरवा धरवा अंबर के, भीमसेन देखे भरी नयनवा धरवा अंबर के। द्रौपदी 16 श्रृंगार करके, अरे वाह, चांदनी रात है बाबूजी, आधी रात के बेला हाथ चल देती है। अरे वाह, भीम पीछा करे हैं, सोचत हैं देखी कहाँ जा। अरे वाह, आई द्रौपदी कुरुक्षेत्र के अरे मैदान में वाह, और रूप अपना बदलती है हाय बाबूजी। हाय हाय हाय, विकराल रूप अरे बना वाह, रणचंडी का। और जब रणचंडी के रूप बनाए के मुंह खोलती है अपना, तो जितनी लाशें कुरुक्षेत्र में थी अपने से उठ उठ के द्रौपदी के मुहे में जात रहा। अरे वाह, जब ये दशा भीम देखे, तो लागे मुद्दे। सूरदास सही बात है, हमरे जान माया के लग संकट दुइये जने के लगी। के एक रावण की लगी, जब शिवलिंग लेके चल रहे बैजू अहिर के तमाय दे, कहा भैया जात है हिसाब करे, शंका करे, शंका मिटावे। हम जब घर आवने के जमीन पे पटकन है, माया के ऐसा लोग शंका लगी, भगवान भोलेनाथ के महिमा रहे, वो तब तक सूरदास कुछ ज्यादा ही बोला था। और क्या करेगा, रणहेत करेगा रहे जब तक मुद्दे ने बैजू वहीर शिवलिंग को जमीन पे पटक नहीं, तेरी रावण कही एक माया का लघु शंका भीम को लगी, वो तब तक मुद्दे, जब तक द्रौपदी पूरी लाश के भक्षण कहीं नहीं, पूरी लाश खाए मुंह चिपकाए, उनका लघु शंका पटाए भीम थर 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 कांपा था। तिरछी नजर भीम को देखबे तो भाई द्रौपदी आप भीम और कांपे लगे कि अगर मुंह खोले तो ले दे, खाई ले। भीम मेरे कहे कहो ए यहाँ कहाँ करते हो, यहाँ का लावा पर छैया है उनका का द्रौपदी का हम इतना लाशन के भक्षण कई ले गए, तोहरे जैसे भीम टीम के खात कितनी दी। अरे वाह, तू का जाने था, जौने दिन खोतरिया से झांकात रहा हम नहीं जाने, हम तबौ जाने, आज हमारे पीछे पीछे आया तबौ हम जाने। अरे वाह, भीम कांपता है, कहता है काहे छोड़ दी, काहे नहीं घूट अरे वाह, तब द्रौपदी बता रहे आखिरी और अंतिम है कहना, दिहली वचन कुंती के निभाई द्रौपदी, अपने मांगी के सिंदूरवा बचाई द्रौपदी। बाबूजी द्रौपदी भीम से कहती है कि अपने माई यानी कुंती के वचन दे रहे कि जा मां आपके पांचों पुत्र सलामत रहेंगे, बाकिया खून की नदी बहेगी। यही वचन के कारण आप जिंदा है। इधर महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई बाबूजी। आप लोग जानते हैं पांचों पांडव विजयी हुए, धर्मराज राजा बने। रणरंगी पांचों पांडव आपस में बाह भोलाए, हरि द्रौपदी पतियों के संग अरे मंद मंद मुस्काए। पांचों भाई बाह फुलाए हैं, कहा था हम लड़ाई जीता, कहा था हम लड़ाई जीता, तब ले भगवान कन्हैया आएंगे, कहा ऐसे ना माना जाए। पांचों पांडव कहे तब कैसे माना जाए। अब श्रीमान राम तिलक यादव जी, प्रिंसिपल साहब, गौरा
गौरा ग्राम महापारा। अच्छा, गौरा इंटर कॉलेज गौरा गौरा। हाँ? ग्राम सभा महापारा। वाह, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। राम तिलक यादव जी प्रिंसिपल साहब की ओर से, गुरु जी की ओर से 101 रुपया। आप महान हैं। आप लोगों की शिक्षा से लड़का डीएम एसडीएम बना था। आपको प्रणाम। ए भैया, भगवान कन्हैया कहाँ ऐसे ना माना जाए। पांचों पांडव कहाँ तब कैसे माना जाए। कहाँ चला शिखर के चोटी पे बर्बरी के मुंडी टंगी है कटी। उन्हीं से पूछा जाए कि लड़ाई असलियत में के जीता। द्रौपदी पांचों पांडव भगवान कन्हैया गए जहाँ बर्बरी के मुंडी टंगी थी बाबूजी। तब भगवान कन्हैया बर्बरी से कहते हैं कि बेटा तुम बताओ असलियत में लड़ाई के जीता। तब बर्बरी कहा कि हे नारायण, हे माधव, आप तो सब जानते हैं। अगर सच्चाई बताई तो पूरे लड़ाई में हमारे 2 जने दिखा। भगवान कन्हैया कहा के बेटवा। तब बर्बरी कहा आपका सुदर्शन चक्र जो सबकी मुंडी काट रहा था, एक द्रौपदी जो लासन के भक्षण कर। अरे वाह, और अर्जुन अरे भीम अरे कतो दिखावे नहीं बहन कहाँ रहे। तजे का जाने ला जहाना ना बचाई द्रौपदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग उधर से आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।